ये कहानी है शशांक जेल की। इस जेल में हजारों कैदियां रहते हैं और सबकी अलग अलग कहानी है। यहाँ पर कुछ कैदी इस जेल को कैद खाना मानते हैं, वही कुछ कैदियों का ऐसा मानना है कि ये जेल उनके लिए एक घर है। और जो लोग इस जेल को अपना घर मानते हैं वो बहुत सालों से इस जेल में कैद है। इस मूवी का नाम है शशांक रिडेम्पशन। इसकी IMDb रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एंडी, जो कि एक बैंक लॉकर है, उसे अपनी वाइफ की अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद दोनों के बीच बहुत ही झगड़ा होता है और उसी रात ही एंडी की वाइफ और उसके लवर का मर्डर हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एंडी को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन सभी सबूत उसके खिलाफ था, तो इसलिए उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इस जेल का नाम होता है शशांक। अगले सीन में दूसरे कैदियों के साथ एंडी उस जेल में पहुंचता है। इस जेल का वार्डन बहुत ही क्रूर था। वार्डन सभी कैदियों को इस जेल के बारे में और इस जेल की रूल बताता है और बाद में वो सभी कैदियों को अपने अपने सेल में भेज देता है। अब रात में सभी कैदी पुराने कैदियों को डराने लगता है। इसमें एक नया कैदी रोने लगता है। सबकी आवाज सुन के वहाँ पर गार्ड आ जाता है। वो उस नए कैदी को रोते हुए देखकर उसे बहुत ही मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन एंडी की मुलाकात इस जेल के एक कैदी के साथ होता है, जिसका नाम है रेड। रेड इस जेल में बाहर से किसी भी तरह की चीज ला सकता है। उसे इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके थे। एंडी उसे कहता है कि उसे एक हथौड़े और एक एक्ट्रेस की बहुत ही बड़ी पोस्टर चाहिए। रेड उसे पूछता है कि क्या तुम उस हथौड़े से इस जेल में सुरंग बनाओगे। एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ी आएगी तो तुम खुद ही समझ जाओगे। रेड उसे कहता है कि मैं उस चीज को तुम्हारे लिए मंगा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 20% अलग से देना पड़ेगा। इसके बाद रेड बाहर से एक हथौड़ी मंगाता है, जो कि काफी छोटी थी। वो इसे देखकर हंसने लगता है और सोचता है कि इस हथौड़ी से सुरंग खोदने में 600 साल बीत जाएंगे। इसके बाद वो उस हथौड़ी को एंडी के पास पहुंचा देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि 3 कैदी, जिनकी नजर एंडी के ऊपर पहले से ही था, वो एंडी के ऊपर अटैक कर देता है। ये लगभग 2 सालों तक चलता रहता है। कभी एंडी उनके साथ लड़ पाता है तो कभी एंडी उनके सामने हार मान लेता है और इस वजह से एंडी के शरीर में बहुत ही निशान पड़ गए थे। फिर एक दिन जेल का वार्डन सभी कैदियों को एक जगह पर बुलाता है और कहता है कि फैक्ट्री की छत रिपेयर करने के लिए 12 लोग चाहिए। इस काम को करने के लिए 100 लोग राजी हो जाते हैं। अब 12 लोगों को चुनने के लिए वहाँ पर एक सिलेक्शन होता है, जहाँ पर रेड उन गार्ड्स को कुछ सिगरेट देकर अपनी और अपनी दोस्तों के नाम सिलेक्ट करवा लेता है और इनमें एंडी का भी नाम होता है। फिर छत के ऊपर जाके सभी लोग काम करने लगते हैं। एक दिन सब काम कर रहे थे, तब गार्ड और उसका कैप्टन आपस में बात कर रहे थे कि कैप्टन का भाई उसके नाम पर $3500 मरने के बाद छोड़कर गया है, पर कैप्टन को इसके ऊपर टैक्स का डर होता है। एंडी ये बात सुन लेता है और वो कैप्टन के पास जाके कहता है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा है। ये बात सुनने के बाद कैप्टन उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एंडी कहता है कि अगर आपको अपने वाइफ के ऊपर भरोसा है तो आप $3500 बचा सकते हैं। वो उसे कहता है कि सर्कल लाइफ में एक बार अपने वाइफ को $60,000 तक का गिफ्ट देना अलाउ करता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं एक बैंक लॉकर था और मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। वो ये भी कहता है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स लाकर दे देना, मैं उसे भर दूंगा और इसके बदले आप मेरे दोस्तों को बियर पिला दीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि एंडी कैप्टन का काम कर देता है और कैप्टन उसके दोस्तों को बियर पिलाता है और इस घटना के बाद एंडी और रेड बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन सभी मिलकर मूवी देख रहे थे, लेकिन ये मूवी देखने में एंडी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जेल में एक ही मूवी बार बार दिखाया जाता था। वो रेड से कहता है कि उसे वो एक्ट्रेस चाहिए जो मूवी में दिखाया जा रहा है और क्या वो उसे लाकर दे सकता है। रेड उसे हाँ कहता है। इसके बाद एंडी वहाँ से अकेला ही निकल पड़ता है, जहाँ पर उसे वो तीनों कैदी मिलता है, जो कि उसे बहुत ही मारता है और इसके लिए उसे 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। साथ ही उसके ऊपर जिसने अटैक किए थे उसे 1 हफ्ते के लिए एक कोठरी में बंद कर दिए जाते हैं। वो कैदी जब 1 हफ्ते बाद अपने सेल में पहुंचता है तो वहाँ पर कैप्टन पहले से ही था। वो उसे मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ देता है। एंडी जब ठीक होकर वापस आता है तो रेड उसे वही एक्ट्रेस की पोस्टर देता है, जो कि उसने पहले मंगाया था। अगले सीन में वार्डन अचानक जेल में सभी सेल को चेक करने के लिए आता है। वो एंडी की सेल में भी आता है। एंडी के हाथ में बाइबल देखकर वार्डन उसकी फेवरेट लाइन पूछता है। एंडी कहता है कि हमेशा चौकन्ना रहो, क्योंकि उसकी नजर सभी के ऊपर है और वो कभी भी आ सकता है। वार्डन कहता है कि ये लाइन उसे भी पसंद है, लेकिन इससे ज्यादा उसे पसंद है मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ, जो भी मेरे पीछे आएगा वो स्वर्ग जाएगा। इसके बाद कैप्टन कहता है कि सेल में सब कुछ ठीक है। वार्डन की नजर उस एक्ट्रेस की पोस्टर पर पड़ता है। वो कहता है कि इसे मैं अलाउ नहीं करता, पर कभी कभी हम कुछ चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसके बाद वो सेल से बाहर निकल के एंडी को उसका बाइबल वापस कर देता है और कहता है कि मुक्ति इसी में ही है।
फिर कुछ दिन बाद वार्डन उसे बुला के उसे लाइब्रेरी का असिस्टेंट कर देता है। अब असिस्टेंट बनाना एक बहाना था, दरअसल वो उससे अपना काम करवाना चाहता था। इसके बाद फिर एंडी लाइब्रेरी में काम करने लगता है। वहाँ पर वो सभी गार्ड्स के टैक्स रिटर्न फाइल करता है और वो जेलर के भी रिटर्न फाइल करता है। वो फिर वार्डन को बोलता है कि लाइब्रेरी में और भी बुक लाना चाहिए, पर वार्डन कहता है कि इसके लिए उसके पास फंड नहीं है। एंडी फिर कहता है कि मैं सरकार को एक लेटर लिखना चाहता हूँ। वार्डन इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद से एंडी सरकार को हर हफ्ते एक लेटर भेजता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रुक्स, जो कि इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी, वो एक कैदी को मारने की कोशिश करता है। दरअसल वो जेल से बाहर निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि बाहर की दुनिया उसके लिए पूरी तरीके से अनजान था। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में वो नहीं जी सकता है और इसीलिए वो इस जेल में रहने के लिए एक क्राइम करने की कोशिश करता है। एंडी उसे बहुत ही समझाने के बाद फिर जाके वो उस कैदी को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रुक्स को इस जेल से छुट्टी मिलती है। उसे एक रूम और एक जॉब भी दिया जाता है, पर उसे यहाँ पर अपनी मन नहीं लगता है। वो सुसाइड कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बार बार लेटर लिखने के बाद गवर्नमेंट एंडी की बात सुन लेता है और लाइब्रेरी के लिए कुछ पैसे और पुरानी किताबें भेज देती है। इसके बाद भी एंडी गवर्नमेंट को लेटर लिखना चालू रखता है, जिससे सरकार उन्हें हर साल $500 और कुछ पुरानी किताब देने की वादा करता है। इन $500 से एंडी पुरानी लाइब्रेरी से कुछ ऐसे बुक्स मंगवाता है जो कि बाहर नहीं बिकता है। धीरे धीरे एंडी इस लाइब्रेरी को यूएस की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी बना दी है। इस लाइब्रेरी में कैदी म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इससे कुछ समय बाद वार्डन एक प्रोग्राम चालू करता है, जिसमें वो कैदियों को बाहर काम के लिए ले जाता है। इनकी सैलरी बहुत ही कम थी। दरअसल वार्डन इनकी सैलरी से पैसा खाता था और धीरे धीरे उसके पास बहुत ही पैसा होने लगता है, जो कि ब्लैक मनी थी। इसके अलावा उनके पास और भी कई जरिया थी ब्लैक मनी इनकम करने की। इन पूरे पैसों को एंडी संभालता है। एंडी इन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करा देता है, जिसमें वो ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एंडी ने स्टीवन नाम से वार्डन का एक नकली पार्टनर बनाया था, जिसका पूरा डॉक्यूमेंट होते हैं, पर असली दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब भी पैसा आता है तब वो स्टीवन के अकाउंट पर पैसा जमा करवा देता है। कुछ समय बाद टॉमी नाम का एक आदमी जेल में आता है। जब वो एंडी के बारे में सुनता है तो वो एंडी को उसे हाई स्कूल की पढ़ाई करवाने के लिए कहता है। एंडी उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे टॉमी पास हो जाता है। जब टॉमी को पता चलता है कि एंडी एक बैंकर है और उसे अपनी वाइफ की मर्डर के लिए जेल हुआ है, टॉमी उन दोनों को बताता है कि एक बार वो एक जेल में गया था, जहाँ पर उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने बताया कि एक रात वो एक घर में चोरी करने के लिए गया था। उस घर का ओनर जाग गया और उसने ओनर को और उसकी वाइफ को गोली मार दी। फिर बाद में पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे, वो दोनों लवर्स थे। वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को अपनी पत्नी और पत्नी के लवर के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सुनकर एंडी समझ जाता है कि ये वही आदमी था जिसने उसके वाइफ को मारा था। वो वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन उसकी बात यकीन नहीं करता है और वो करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अगर एंडी रिहा हो गया तो उसके पैसों को कौन संभालेगा। इसके बाद एंडी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो वार्डन के साथ बहस करने लगता है। वार्डन उसे इस बात पर 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही वो टॉमी को भी मार देता है, क्योंकि वो एंडी का गवाह था। इसके बाद वार्डन एंडी को उसके साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन एंडी कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। वार्डन कहता है कि इसे और 1 महीने के लिए काल कोठरी में रहने दो। फिर काल कोठरी में 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम इस जेल से कभी बाहर निकल पाओगे। रेड जवाब देता है कि शायद मैं जब बुरा हो जाऊंगा तब। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल के जिवातानिजो जाऊंगा, जो मैक्सिको में है। वहाँ पर वो एक होटल खोलेगा और कुछ बोट खरीदेगा। अपनी बची हुई जिंदगी वहीं पर ही बिताएगा। वहाँ पर मुझे एक आदमी की भी जरूरत होगी, तुम वहाँ पर आना, हम साथ में रहेंगे। एंडी फिर रेड से कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो मेरा एक काम करोगे, जिसके जवाब में रेड उसे हाँ कहता है। एंडी उसे बताता है कि बोस्टन के पास एक मैदान है जिसमें पत्थरों की एक दीवार है। उसमें उत्तर की तरफ एक बहुत ही बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है और उस दीवार में एक काले रंग का पत्थर है जिसके नीचे कुछ गड़ा हुआ है। वादा करो कि तुम जब जेल से निकलोगे तो तुम वहाँ जाओगे। रेड पूछता है कि उसमें क्या है। एंडी बोलता है कि इसके लिए तुम्हें वहाँ पर खुद जाना पड़ेगा। एंडी का ये बिहेवियर रेड को अजीब लगता है। वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है। वो सब ये सोचकर डर जाता है कि एंडी शायद सुसाइड कर लेगा, क्योंकि उसने अपने एक दोस्त से एक रस्सी मांगा था जो कि उसने दे दिया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी वार्डन का काम कर रहा होता है। वो वार्डन को डिपॉजिट देता है बैंक में जमा करने के लिए, जैसा कि वो हमेशा करता है।
वार्डन उसे अपनी जूते और कपड़े लॉन्ड्री के लिए देकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह जब सब कैदियों की गिनती होती है तो उसमें एंडी नहीं था। रेड को लगने लगता है कि एंडी ने शायद सुसाइड कर ली है, पर गार्ड जब चेक करने के लिए उसके सेल में जाता है तो वो सेल खाली था। इसके बाद वार्डन वहाँ पर छानबीन के लिए आता है तो वहाँ पर उन्हें एक्ट्रेस की पोस्टर के पीछे एक सुरंग दिखाई देता है, यानी कि एंडी उस सुरंग से भाग चुका था। एंडी भागने से पहले वार्डन की जूते और कपड़े ले आया था। इसके अलावा वो स्टीवन, जो कि वार्डन का नकली पार्टनर था, वो उसका सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले आया था। इन सभी चीजों को वो एक प्लास्टिक में रख के अपने पैरों में एक रस्सी के साथ उस प्लास्टिक को बांध के उस सुरंग से बाहर निकला था। वार्डन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था और एंडी ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। फिर अगली सुबह एंडी हर उस बैंक में जाता है जहाँ पर स्टीवन का खाता होता है। वो स्टीवन का डॉक्यूमेंट दिखाकर सभी पैसे निकाल लेता है जो कि $2.95 मिलियन था। इसके बाद वो वार्डन के सभी सबूत प्रेस के पास भेज देता है और अगले दिन वार्डन की सभी कारनामा पेपर में दिखाई देने लगता है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए उस जेल में पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही उसने सुसाइड कर लिया था। अब कुछ समय बाद रेड इस जेल से रिहा होता है और अब वो एक अच्छा इंसान बन गया है। उसे बाहर निकलने के बाद एक रूम और एक जॉब दिया जाता है, पर इस काम में उसका मन नहीं लग रहा था और अब वो भी ब्रूक की तरह सुसाइड करने के लिए सोचने लगता है। लेकिन उसे याद आता है कि एंडी ने उसे एक काम करने के लिए बोला था। फिर रेड उस पत्थर को ढूंढने के लिए बोस्टन के उस मैदान पर जाता है जहाँ पर उसे वो काला पत्थर मिलता है। उसके नीचे एक बॉक्स रखा होता है जिसके अंदर कुछ पैसे था और एक लेटर था जो कि एंडी ने ही रेड के लिए रखा था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि याद है तुम्हें उस जगह की नाम जो कि मैंने तुम्हें जेल में बताया था। तभी रेड कहता है कि जिवा तनीजो। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड एंडी से मिलने के लिए मैक्सिको निकल पड़ता है, जहाँ पर पहुंच के वो देखता है कि एंडी एक नाव में बैठ के उसकी मरम्मत कर रहा है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो कि उसने जेल में बैठ के रेड के साथ शेयर किया था और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती है क्योंकि ये इंसान को पागल बना देता है, पर उम्मीद शायद इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जिसके बदौलत एंडी ने न सिर्फ 20 सालों में सुरंग बना पाया बल्कि उसने वो सब कुछ भी पा लिया जो कि वो पाना चाहता था। ये हॉलीवुड की आज तक की सबसे हाई रेटिंग मूवी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1994 में, तो यकीन है आप सभी को ये मूवी जरूर पसंद आई होगी।